रात्रि का दूसरा पहर। घर में सभी शांति की नींद सो रहे थे। खिड़की से चंद्रमा की चांदनी घर के अंदर तक आ रही थी। पूर्णमासी की रात थी और चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश पर अपनी छटा बिखेर रहा था। पूर्णिमा का मन अशांत था। वह उस अपराध बोझ से ग्रस्त हो रही थी जिसमें उसका कोई दोष ही नहीं था। क्या पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाना कोई जुर्म है? उसे ईश्वर ने सुंदरता दी, उसमें उसका क्या दोष? वह तो रोज की तरह सीधे साधे ढंग से पढ़ाई करके घर ही आ रही थी कि रास्ते में कुत्सित वृत्ति वाले दरिंदों ने उसे घेर लिया। वे 3 थे और वह अकेली कमज़ोर पड़ गई और जो ना होना था हो गया। पूर्णिमा के उजले दामन पर दाग लग गया। वह बड़ी मुश्किल से घर आई। घर में सबने पूछा कि पूर्णिमा क्या हुआ, मगर वह किसी से कुछ नहीं कह पाई। कैसे कहती? उसके परिवार की गणना संस्कारी परिवार में होती थी। उसने बस यही कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात को जब सब सो गए, अकेले में उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। एक बवंडर सा उठ रहा था उसके मन में। लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया। कैसे बताए वह अपने परिवार को? सब क्या सोचेंगे? उसे अब जीने का क्या अधिकार है? ऐसे कई प्रश्नों से उसका मन उद्वेलित हो रहा था। उसकी घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वह रात्रि में अकेली घर से बाहर निकल गई। वह चेतना शून्य सी हो गई थी। उसे होश ही नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। वह चलती चलती नदी के किनारे गई। थक गई थी, वहीं रेत पर बैठ गई। चंद्रमा की चांदनी फैली हुई थी। मंद मंद हवा चल रही थी। वह टकटकी लगाए चांद की ओर देख रही थी। पूर्णिमा का पूरा चांद चमक रहा था। उसे याद आया कि उसकी माँ हमेशा कहती है, मेरी बेटी चांद सी सुंदर है। सोच सोच कर उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह बुदबुदाई, माँ तेरे चांद पर दाग लग गया है। वह चांद को देख रही थी, तभी एक बदली चांद के ऊपर छा गई। वह चंद्रमा को अपने सापेक्ष देख रही थी। कुछ समय बाद हवा का एक झोंका आया और उसने उस बदली को हटा दिया। चांद फिर चमक रहा था, पूरी आभा के साथ। पूर्णिमा के बहते आंसुओं से मन कुछ शांत हुआ। विचारों ने पलटा खाया। मन में जैसे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। उसने सोचा, जो हुआ उसमें मेरा क्या दोष? मैं अपने माँ पापा से कोई बात नहीं छुपाऊंगी। अब सच सच बता दूंगी। यह सोचकर मन की बेचैनी कम हुई। एक निश्चय के साथ वह उठी और अपने कदम अपने घर की ओर बढ़ गए। उसे लगा कि उसका चेहरा भी चांदनी में चमक रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।